मैं हूं आनंद बिहारी और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोग को 30 इमरजेंसी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे हॉस्पिटलों में बहुत सारे डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, है ना। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन है क्या? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन कहाँ का यूज़ होता है जो आप यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। कार्डियक अरेस्ट में यूज़ होता है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएँ और अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल से बनाए हुए 30 इंजेक्शन है, मेडिसिन है जो इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है पेशेंट को। तो फर्स्ट में कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक में, सेकंड में एनाफाइलैक्टिक शॉक में दिया जाता है और थर्ड में 3 जगह यूज़ होता है ये। तो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है ना, उस वक्त दिया जाता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, सेकंड नंबर इंजेक्शन है नॉर एड्रेनलिन, है ना, इसके अपोजिट है ना। नॉर एड्रेनलिन इंजेक्शन है, इसको कब दिया जाता है? लो ब्लड प्रेशर में दिया जाता है ना। लो ब्लड प्रेशर जब रहता है पेशेंट का, जब ज़्यादा लो हो जाता है तो उसको हाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये नॉर एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। थर्ड नंबर को इंजेक्शन है कि थर्ड नंबर इंजेक्शन एट्रोपिन है। ये सॉरी मिस्टेक हो गई, टी छूट गया है मेरे से। एट्रोपिन है ना, एट्रोपिन होता है। तो थर्ड इंजेक्शन है एट्रोपिन। इसके यूजेज देखते हैं। तो फर्स्ट में देख रहे हैं ब्रैडीकार्डिया में। फर्स्ट ब्रैडीकार्डिया जब होता है तो उसमें दिया जाता है, जब हार्ट बीट ज़्यादा, हार्ट अर्थमिक रेट ज़्यादा हो जाता है तो ब्रैडीकार्डिया होता है, उसी में ये दिया जाता है। थर्ड में सेकंड में है एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर ज़्यादा डोज हो गया, ओवरडोज हो गया है तो उसके एंटीडोट है ये, है ना। फोर्थ नंबर इंजेक्शन है एम्यूडेरोन। हाँ, एम्यूडेरोन इंजेक्शन है, उसके बारे में देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट में देखते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग है ये, है ना। सेकंड में देखते हैं कहाँ यूज़ है, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, है ना, वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में यूज़ होता है। थर्ड में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ होता है। फोर्थ में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज़ होता है। फिफ्थ में आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ होता है। फिफ्थ नंबर इंजेक्शन है जो डोपामाइन इंजेक्शन, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कॉमन मेडिसिन है ये। तो उसको यूज़ होता है लो ब्लड प्रेशर में, है ना। लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ होता है ज़्यादा। स्लो हार्ट रेट है, उसका यूज़ होता है। और कार्डियक अरेस्ट में यूज़ होता है ना, कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट को दिया जाता है। सिक्स नंबर इंजेक्शन है डोब्यूटामाइन इंजेक्शन है, जिसको हार्ट फेलियर में दिया जाता है ना। हार्ट फेलियर की कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। सेवन नंबर इंजेक्शन है एडिनोसिन इंजेक्शन है, उसको कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है? तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियम दिया जाता है, सुपरवेंट्रिकुलर टैकीकार्डियम दिया जाता है। 8 नंबर इंजेक्शन है जो वैसोप्रेसिन नाम का एक इंजेक्शन होता है, उसको भी लो ब्लड प्रेशर में ही दिया जाता है। जिस पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लो हो गई है किसी वजह से, तो उसको भी वैसोप्रेसिन दे सकते हैं, है ना। तो 9 नंबर इंजेक्शन है जो नाइट्रोग्लाइसरीन एक इंजेक्शन होती है जिसको हाइपरटेंशन में दिया जाता है। एक हाइपरटेंशन में दे सकते हैं और चेस्ट पेन अगर हो रहा है, चेस्ट पेन में भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। हाँ, 10 नंबर इंजेक्शन है डाइगोक्सिन इंजेक्शन है, इसको कब दिया जाता है? हार्ट फेलियर में, है ना। हार्ट फेलियर में दे सकते हैं इसको। और इरेगुलर हार्ट बीटिंग मीन्स, हाँ ना, इरेगुलर हार्ट बीटिंग में दे सकते हैं और हार्ट फेलियर की कंडीशन में पेशेंट को दिया जा सकता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है एमिनोफाइलिन एक इंजेक्शन होती है जो ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ होता है, एसोसिएटेड विद COPD, है ना। ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकाइटिस में स्पाज्म आ गया है, उसमें स्वेलिंग वगैरह आ गई है तो उसमें दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। 12 नंबर
इंजेक्शन है डेरिफाइलिन, है ना। डेरिफाइलिन इंजेक्शन कब कब दिया जाता है, कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो चेस्ट टाइटनेस, है ना, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में थोड़ा भारीपन दिख रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। विजिंग, है ना, विजिंग में दे सकते हैं। अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा होता है उसमें दे सकते हैं आप। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में भी दे सकते हैं। चलिए 13वां नंबर इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, है ना। डेक्सामेथासोन एक इंजेक्शन होती है जो वेरी कॉमनली है, जो हर जगह यूज़ होता है, हर जगह अवेलेबल है, हर मेडिकल में, हॉस्पिटलों में यूज़ होता है ना। तो इसको कहाँ का यूज़ होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में डेक्सामेथासोन का यूज़ होता है। और सेकंड में कहाँ यूज़ होता है, सीओपीडी में, जो बताया अभी मैं, अस्थमा में सीओपीडी में यूज़ होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन इंजेक्शन है जो क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन है, ये भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होता है, और ऑटो इम्यून सिस्टम को, ऑटो इम्यून डिसीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। 15 नंबर इंजेक्शन है क्या है, मिथाइल प्रेडिसोलोन। मिथाइल प्रेडिसोलोन इंजेक्शन है जो यूज़ होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में, है ना, दो जगह यूज़ होता है। इस इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। 16 नंबर इंजेक्शन है मेडाजोलम, है ना। मेडाजोलम एक इंजेक्शन होती है जिसको हम प्रोलॉन्ग्ड सीजर में दे सकते हैं और सीडेशन में दे सकते हैं, है ना, सीडेशन में, प्रोलॉन्ग्ड सीजर में दे सकते हैं। 17 नंबर इंजेक्शन है जो फिनेरगॉन एक इंजेक्शन है जो सीडेशन में दे सकते हैं, नौजिया और वोमिटिंग में पेशेंट को दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में रिएक्शन होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ब्लड दिया जाता है तो उसमें अगर रिएक्शन होती है तो इस फिनेरगॉन इंजेक्शन दे सकते हैं। और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी ये इंजेक्शन काम करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर इंजेक्शन है नालैक्सोन। ये इंजेक्शन नहीं है, ये मेडिसिन है। नालैक्सोन एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज, एंटीडोट, है ना। ओपियोइड का अगर ओवरडोज हो जाती है तो उसको कट करने के लिए एंटीडोट ये नालैक्सोन दे सकते हैं, है ना। तो 19 नंबर इंजेक्शन है पाम नहीं है, PAM है, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, PAM यहाँ पे पाम है, मैं पाम लिख दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई, PAM है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन कब दे सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग अगर हो गया तो उसमें एंटीडोट के रूप में ये काम करता है पाम इंजेक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर इंजेक्शन है जो एविल, है ना। एविल इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये वेरी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, हर जगह मैं बचपना से सुनते आ रहा हूँ। जब मेडिकल फील्ड में मैं एंट्री भी नहीं किया था तभी से ये एविल नाम सुनते आ रहा हूँ। इसकी टैबलेट ही मिलती है, बच्चों के लिए सिरप भी है, ड्रॉप भी है और इंजेक्शन भी आती है। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। तो 21 नंबर इंजेक्शन क्या है, फ्लूमाजेनिल, है ना। फ्लूमाजेनिल एक इंजेक्शन है जिसको रिवर्स सीडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, रिवर्स सीडेटिव इफेक्ट अगर होता है मेडिसिन से तो उसमें दे सकते हैं। यूज्ड इन ड्रग ओवरडोज, कोई भी ड्रग अगर ओवरडोज हो गया है तो उसमें ये फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन दे सकते हैं। 22 नंबर इंजेक्शन क्या है, इथमसाइलेट एक इंजेक्शन है, किस में यूज होता है, प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इथमसाइलेट ये इंजेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को। 23 नंबर इंजेक्शन क्या है, हिपैरिन हमारे एंटीकोगुलेंट ये मेडिसिन होती है। जब कब दिया जाता है, जब पेशेंट को ज़्यादा बॉडी में ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में पेशेंट को इस इंजेक्शन दे सकते हैं। हिपैरिन नाम का इंजेक्शन एंटीकोगुलेंट ये होती है ना। तो क्या ये होता है, ट्रीट एंड प्रिवेंटिंग
ब्लड क्लॉट इन द बॉडी, है ना, बॉडी में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो हिपैरिन ये इंजेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को। 24 नंबर इंजेक्शन फ्यूरोसेमाइड, है ना, फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन है, ये भी वेरी कॉमन मेडिसिन है। ये कहाँ यूज़ होता है, तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, है ना, यूरिन आउटपुट करने में मदद करता है, यूरिन को तेज़ करता है, और हाइपरटेंशन में भी यूज़ होता है ना। हाइपरटेंशन में कितने लोग बोलते हैं, कई कंफ्यूज कर जाते हैं मेडिकल वाले, इन डॉक्टर लोग दिए हैं इंक्रीज ये यूरिन आउटपुट के लिए, और यूरिन का आउटपुट इंक्रीजमेंट बढ़ाने के लिए देते हैं। पेशेंट समझते हैं ये हाइपरटेंशन का मेडिसिन है, मेरे हाइपरटेंशन का मेडिसिन क्यों दे दिया मेरे को, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसलिए सभी को जानकारी रहना चाहिए कि किस किस चीज़ में भी, बहुत सारी चीज़ों में ये फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन दे सकते हैं हम। क्या हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, हाइपरकैलेमिया में भी दे सकते हैं ना। हाइपरकैलेमिया में, हाइपरटेंशन में, इंक्रीज यूरिन आउटपुट में भी दे सकते हैं। चलिए 25 नंबर इंजेक्शन है जो हम देखते हैं, ये भी वेरी कॉमन इंजेक्शन है, लिडोकेन ज़ाइलोकेन। तो ये क्या है, ये तो लोकल एनेस्थेटिक है, और एक जगह और यूज़ होती है ये, और कहाँ यूज़ होती है, तो एंटी आरिथमिक एजेंट भी है। डाइगोक्सिन पॉइजनिंग है, डाइगोक्सिन अगर ज़्यादा ओवरडोज इनटेक कर लिए हैं तो उसका एंटीडोट भी है ये, है ना। और एक जगह और यूज़ होता है, कार्डिक कैथेटराइजेशन में भी यूज़ होता है ना। इफ़ अगर एम्यूडोरॉन कंट्राइंडिकेटेड है उस पेशेंट के लिए, तो ये इंजेक्शन लिडोकेन इंजेक्शन दे सकते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन में, कैथेटराइजेशन में दे सकते हैं। चलिए 26 नंबर इंजेक्शन है, क्या है, कैल्शियम ग्लूकानोट, है ना। कैल्शियम ग्लूकानोट इंजेक्शन है जो कब दिया जा सकता है, हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं। और क्या है, हाइपोकैल्सीमिया, है ना, जिस पेशेंट का कैल्शियम लेवल लो हाइपो हो गया है, तो उस कंडीशन में उसके कैल्शियम इंक्रीज करने के लिए, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए दे सकते हैं ये कैल्शियम ग्लूकानोट इंजेक्शन जो है। और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को बढ़ाने के लिए, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी अगर हो गया तो उसको भी ख़त्म करने के लिए कैल्शियम ग्लूकानोट इंजेक्शन दे सकते हैं। 27 नंबर इंजेक्शन है, क्या है, तो सोडा बाइकार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोडा बाइकार्बोनेट ही होती है इंजेक्शन, सोडा बाइकार्ब लिखा हुआ रहता है। तो उसको कब दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम यूज़ कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज में दे सकते हैं। कोकेन टॉक्सिसिटी में दे सकते हैं, कोकेन का टॉक्सिसिटी अगर हो गया तो उसमें दे सकते हैं। हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं, है ना, हाइपरकैलेमिया भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। सोडा बाइकार्बोनेट होती है उसमें, तो सोडा बाइकार्ब लिखा रहता है इंजेक्शन में। और एक 28 नंबर इंजेक्शन है, तो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन कब यूज़ होता है, हाइपरकैलेमिया जब कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, तब इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। 2 इंजेक्शन और बचा हुआ है, तो मैं इसको बता देता हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट एक इंजेक्शन होती है, उसके यूज कहाँ होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया होती है ना, हाइपोमैग्नीसीमिया में यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। एक जगह हाइपोमैग्नीसीमिया में यूज़ होता है, और एक जगह प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट को सीजर आ रही है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन को दे सकते हैं। 30 नंबर इंजेक्शन है डेक्सट्रोज, है ना, 25% में भी आती है, 50% भी आती है ना। तो इस इंजेक्शन को 3 जगह दे सकते हैं ना। हाइपोग्लाइसीमिया में दे सकते हैं, शुगर लो हो गई है तो इसमें भी दे सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो हो जाता है तो उसमें दे सकते हैं। हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं, हाइपरकैलेमिया में भी। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी दे सकते हैं इस इंजेक्शन को। तो चलते हैं दोस्तों, शुक्रिया।
आप सभी का अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी काम की हो, तो दोस्तों को बताएं और दोस्तों को शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह का चीज़ मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।